जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अनुपात समानुपात पढ़ाऊंगा। तो अनुपात समानुपात को मैं पूरा टाइप वाइज कवर करूंगा। तो आज हमारी अनुपात समानुपात की पहली क्लास है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो एक कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले देख लेते हैं अनुपात का मतलब क्या होता है। तो जैसे हम इसे और थोड़ा बड़ा लिखते हैं। जैसे हम लिखें ए बटे बी, तो ए बटे बी जो है ये ए अनुपात बी है, मतलब कि ए बी के अनुपात में हम ए बटे बी को ए अनुपात बी लिख सकते हैं। जैसे ये ए बटे बी है तो ये ए अनुपात बी लिख सकते हैं। और अनुपात का मतलब होता है भाग, इसको हम ए भाग बी भी लिख सकते हैं। यानी चाहे ए भागे बी हो या ए अनुपात बी हो या ए बटे बी हो, सभी का मतलब एक ही होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि अनुपात में संख्याएं बनती कैसे हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 25 और 30, तो अब जब हम इन्हें अनुपात में बदलेंगे तो इनको हम काटेंगे, क्योंकि अभी ये अनुपात में नहीं है। अनुपात में जो संख्याएं होती हैं उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं होता, मतलब वो लास्ट तक कट के जाती हैं। जैसे अब हम इन्हें काटेंगे तो अगर हम इसे 5 पे काटें तो ये 5 पचम 25 होता है और ये 5 छक्का 30। तो अब ये संख्याएं 5:6 के अनुपात में थी। अब देखिए 5 और 6 में कुछ भी अब कॉमन नहीं है, यानी अब हम इन्हें नहीं काट सकते हैं। तो ये संख्याएं 5:6 में हैं। तो अनुपात निकालने के लिए हम संख्याओं को काटते हैं। जैसे हम और संख्या लिख लेते हैं। जैसे हमने लिख लिया 20:60। तो अब हम इन्हें, अभी ये अनुपात में नहीं है, अब इनको हम जब अनुपात में बदलेंगे तो इनको हम काटेंगे। तो 20 से काटेंगे तो 20 एकम 20, 20 तिहाई 60, यानी ये संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं। तो चलिए अब हम लोग अनुपात निकालना सीखते हैं। जैसे हम लिख दिए ए अनुपात बी बराबर 3:4, और हम लिखे बी अनुपात सी बराबर 4:5। देखिए यहाँ ए अनुपात बी बराबर 3:4 है, बी अनुपात सी बराबर 4:5 है। हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखिए यहाँ पर ए का मान 3 है, बी का मान 4 है। यहाँ जब बी अनुपात सी में देखेंगे तो बी का मान 4 है और सी का मान 5 है। तो हमसे पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी, तो हम इसे नॉर्मली निकाल देंगे। ए का मान 3 है तो हमने 3 लिख दिया। अनुपात बी का मान देखिए यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो हमने बी का मान 4 लिख दिया अनुपात, और सी का मान यहाँ देखिए 5 है तो हमने 5 लिख दिया। तो यहाँ से हमने ए अनुपात बी अनुपात सी निकाला 3:4:5। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर B4 है और यहाँ भी B4 है, तो हमने डायरेक्ट B4 लिख दिया। लेकिन अगर ये B यहाँ कुछ दूसरा होता और यहाँ अलग अलग होता, मतलब यहाँ जैसे 4 है और यहाँ पर 6 होता, तो हम इन्हें बराबर करके लिखते। चलिए अब देखते हैं। मैं आप लोगों को मैथ पूरा टॉपिक मतलब टाइप वाइज पढ़ाऊंगा और यही समझ के पढ़ाऊंगा कि आप लोग पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं। तो अभी आप लोग अगले स्टेप में इसके देखिएगा। जैसे यहाँ तो हमने बी और बी बराबर था तो सिंपल लिख दिया। अब देखते हैं जहाँ पर बी और बी बराबर नहीं रहेगा। जैसे इसी में देख लेते हैं, ए अनुपात बी हमारा 3:4 था, यहाँ पर लिख देते हैं ए अनुपात बी हमारा 3:4 था, और बी अनुपात सी हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ बी 4 है तो यहाँ हम 5 ले लेते हैं, 5:6। तो अब हमें जब ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो देखिए ए का मान 3 है और यहाँ पर बी का मान 4 है और यहाँ बी का मान 5 है। तो हम इन्हें बराबर करेंगे, न 4 लेंगे और न ही 5, इन दोनों को बराबर करेंगे। तो देखिए कैसे बराबर करेंगे। ए अनुपात बी है हमारा 3:4, तो हम सिंपली लिख लिए ए अनुपात बी 3:4, ठीक है। और अब बी अनुपात सी है हमारा 5:6, तो बी के नीचे बी लिखेंगे। जैसे यहाँ बी 5 है तो बी के नीचे बी लिखेंगे 5 अनुपात सी का मान 6 है तो 6, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर b के आगे c के नीचे एक जगह खाली है ना, यहाँ पर एक जगह खाली है और एक जगह यहाँ पर खाली है, तो हम इनको भरेंगे इनके पड़ोसी अंक से। जैसे यहाँ का इसका पड़ोसी अंक है 4, यानी 4 के सामने वाली जगह खाली है तो हम यहाँ पर 4 भर देंगे। और यहाँ देखेंगे तो ये 5 के सामने वाली जगह खाली है तो हम यहाँ पर
5 भर देंगे। अब हम सिंपली इनकी गुणा करेंगे, ये 5 की 3 से गुणा करेंगे, इस 5 की 4 से, इस 4 की 6 से गुणा करेंगे तो 5 तिहाई आएगा 15 अनुपातें 5, यहाँ अनुपात लगा देते हैं और यहाँ भी 5 चौक 20 अनुपातें 6 चौको 24। तो अभी ये हमारी संख्या निकल के आ गई 15 अनुपातें 20 अनुपातें 24। यानी यहाँ पर जैसे b 5 था, यहाँ 4 था, तो अब हम b को बराबर करके 20 ले लिए, तो a 15 हो गया, c 24 हो गया। देखिए बराबर कैसे होता है, जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो 4 और 5 का एलसीएम होता है 20। तो इसको हम 5 पे जब गुणा कर देंगे तो ये भी 4 पंचे 20 हो जाएगा, और जब इसको हम 4 से गुणा कर देंगे तो ये भी 5 चौको 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 पे गुणा किए हैं तो 5 तिहाई हुआ 15 अनुपातें 5 चौक 20। यहाँ 4 से गुणा किए हैं तो 4 पंचे 20 अनुपातें 4 छंग 24। अब देखिए b और b बराबर हो गया ना, लेकिन हम सिर्फ b में नहीं गुणा कर सकते, जब हम इसमें गुणा करेंगे तो हमें इसमें भी गुणा करनी होगी। इसी तरह जब हम इसमें गुणा किए हैं तो इसमें भी गुणा हुई है। तो अब देखिए a का मान हमारा 15 आया है, b का मान यहाँ और यहाँ दोनों जगह 20 आया है, और c का मान 24 आया है, और यही यहाँ पर भी आया है 15 अनुपातें 20 अनुपातें 24। तो हम इस तरह से निकालेंगे, इस तरह गुणा ना करके हम ये अपना ट्रिक वाला मेथड लगाएंगे। चलिए और कुछ क्वेश्चन से देखते हैं, इसे मिटा लेते हैं। अगर आप लोगों को हमारी मेहनत अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, a अनुपातें b बराबर है 3 अनुपात 4, और फिर b अनुपात c बराबर है हमारा 8 अनुपात 9। हमें इसमें दो चीज़ निकालना है, एक तो हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना है, और दूसरा हमें a अनुपात c निकालना है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें निकालना है, a अनुपात c निकालना है और a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर b 4 है, यहाँ भी 8 है, मतलब बराबर नहीं है, तो हमें अपना वही ट्रिक लगाना है, a अनुपात b अनुपात c लिख लेंगे। a अनुपात b है 3 अनुपात 4, तो 3 अनुपात 4 लिख लिए। फिर देखेंगे b अनुपात c है 8 अनुपात 9, तो b के नीचे b लिखेंगे, तो 8 अनुपात 9। अब यहाँ देखिए 4 के सामने एक जगह खाली है तो उसे हम 4 से भर दिए, और यहाँ 8 के बगल में एक जगह खाली है तो इसे हम 8 से भर दिए। अब हम इनकी गुणा करेंगे, 8 की 3 में, 8 की 4 में और 9 की 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24 अनुपातें 8 चौक 32 अनुपातें 9 चौक 36। लेकिन अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये सभी संख्याएं हमारी 4 से कटती हैं। जब ये संख्याएं सभी 4 से कटती हैं तो अब हम इनको 4 से काटेंगे, फिर वो हमारा होगा आंसर। 4 से काटेंगे तो ये 4 छंग 24 होगा, ये 4 अठे 32 होगा, ये 4 नवैया 36 होगा। यानी हमारा a अनुपात b अनुपात c कितना निकल के आया, 6 अनुपातें 8 अनुपातें 9। ठीक है, और अब देखिए हमने यहाँ लास्ट में इनको 4 से सभी संख्याओं को काटा है, 4 से इन सभी संख्याओं को हमने लास्ट में काटा, लेकिन हम लास्ट में ना काट के यहाँ पर भी काट सकते थे। देखिए कैसे, जैसे यहाँ 4 है तो 4 एकम 4, ये 4 एकम 4, और ये 8 4 दुनाई 8 हो गया। अब देखिए ये सभी संख्याएं कट गई, अब तो इसमें कुछ भी नहीं कट रहा है, तो अब हम गुणा कर देंगे। 3 की 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 8 की 1 में गुणा करेंगे 8 एकम 8, 9 की 1 में गुणा करेंगे 9 एकम 9। तो देखिए हमारा आंसर वही आया है, 6 अनुपात 8 अनुपात 9। यानी कि हम चाहे शुरू में काट लें या लास्ट में काट लें, आंसर हमारा उतना ही आना है, तो हम लोग शुरू में ही काट लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमसे दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछा था a अनुपात c, तो यहाँ पर देखिए a कितना है, 6 है, तो हमने 6 लिखा, और c कितना है, 9 है, तो 9 लिखा। लेकिन अब हम a अनुपात c हमारा 6 अनुपात 9 नहीं है, क्योंकि अभी ये संख्याएं 3 से कट रही हैं, तो इनको हम 3 से काट के लिखेंगे। 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, तो 2 अनुपात 3 हमारा a अनुपात c निकल के आया, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको मिटा लेते हैं पहले। अगला क्वेश्चन है हमारा, a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2, a अनुपात b बराबर है 3 अनुपात 2, और b अनुपात c है 3 अनुपात 4, b अनुपात c बराबर है 3 अनुपात 4। हमें इसमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c, और हमें निकालना है a अनुपात c।
ठीक है। तो सबसे पहले हम a अनुपात b अनुपात c निकाल लेते हैं अपने उसी मेथड से। यहाँ पर देखिए b 2 है और यहाँ b 3 है, यानी b बराबर नहीं है, तो हमें अपना वही मेथड लगाना पड़ेगा। a अनुपात b अनुपात c, a b है 3 2 तो हमने सिंपली 3 2 लिखा, b c है 3 4 तो हमने 3 4 लिखा। अब देखिए 2 के सामने एक जगह खाली है तो उसको 2 से भर देंगे, और 3 के सामने एक जगह खाली है तो इसे हमने 3 से भर दिया। अब देखिए अब इसमें से कट तो कुछ रहा नहीं है तो सीधे गुणा कर देंगे, तो 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी हमारा a अनुपात b अनुपात c निकल के आया 9 अनुपात 6 अनुपात 8, 9 अनुपात 6 अनुपात 8। और a अनुपात c, तो a है हमारा 9, c है हमारा 8, तो a अनुपात c है हमारा 9 अनुपात 8। तो ये हमारा निकल के आ गया। लेकिन देखिए हमने यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c भी निकाला है और a अनुपात c भी निकाला है, लेकिन अगर हमें डायरेक्ट a अनुपात c निकालना हो, तो मतलब a अनुपात b अनुपात c ना निकालना हो अगर, तो हम ये वाला मेथड इतना मतलब ये कुछ बड़ा हो जाता है तो ये नहीं लगाएंगे। अगर हमें डायरेक्ट a अनुपात c निकालना है तो देखिए हम उसके लिए दूसरा मेथड लगाएंगे जो कि इसी तरह है। a अनुपात c निकालना है तो हम इन्हें सिंपली लिख देंगे, जैसे a अनुपात b है 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 2 लिखे, b अनुपात c है 3 अनुपात 4 तो हमने 3 अनुपात 4 लिखा। अब इनकी हम गुणा कर देंगे तो 3 त्रिकाई 9, 4 दूनी 8, यानी हमारा डायरेक्ट a अनुपात c निकल के आ गया 9 अनुपात 8। देखिए 9 अनुपात 8, तो जब डायरेक्ट पूछा रहेगा शुरू वाले का और अंतिम वाले का अनुपात तो आप उन्हें सीधा लिख लेंगे और गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसे मिटाकर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज मैं आप लोगों को a अनुपात b अनुपात c निकालने की सारी टाइप बता दूंगा, फिर कल हम अपना अगला टाइप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा W1 अनुपात W2, W1 अनुपात W2 बराबर है 2 अनुपात 3, और दिया है W1 अनुपात W3 बराबर है 1 अनुपात 2। देखिए यहाँ W1 अनुपात W2 है, यहाँ W1 अनुपात W3 है, हमें इसमें निकालना है W1 अनुपात W2 अनुपात W3, ये हमें निकालना है और ये हमको दिया है W1 अनुपात W2 दिया है, W1 अनुपात W3 दिया है। ठीक है, तो अब देखिए हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिख लिए W1 अनुपात W2 अनुपात W3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉमन चीज़ क्या है, जैसे वहाँ पर हमारा b इसमें भी होता था और इसमें भी होता था, तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा कॉमन है। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर W1 ये दोनों जगह है, जैसे वहाँ पर b दोनों जगह होता था तो यहाँ पर W1 दोनों जगह है। तो हम इसको इस तरह से ना लिख के हम इसको ऐसे लिखेंगे, W1 दोनों जगह है तो W1 को हम बीच में करेंगे। ठीक है, और W2 W3 को आप किसी भी तरह करिए। तो W1 दोनों जगह था इसलिए हम W1 को बीच में किए हैं, जैसे वहाँ पर B दोनों जगह होता था तो हम B को बीच में करते थे। ठीक है, तो हमने W1 को बीच में करा। अब देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे W2 अनुपात W1। आप यहाँ पर देखिए W1 अनुपात W2 है 2 अनुपात 3, तो W2 अनुपात W1, यानी हम इसको W2 को पहले लिखेंगे। W2 का मान है 3 तो W2 को पहले लिखेंगे, तो 3 अनुपात W1 का मान है 2, तो 3 अनुपात 2 हो गया ये, क्योंकि ये W1 अनुपात W2 था, हमें यहाँ पर लिखे हैं W2 अनुपात W2, तो ये जस्ट पलट गया। और यहाँ पर भी देखिए यहाँ हमें लिखना है W1 अनुपात W3, तो ये W1 अनुपात W3 ही दिया है, तो इसे हम लिख लेंगे 1 अनुपात 2। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर 2 के सामने एक जगह खाली है तो उसे हम 2 से भर दिए, यहाँ पर 1 के सामने एक जगह खाली है तो हम इसे 1 से भर दिए। अब इनकी हम सिंपल गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3 अनुपातें 2 1 कम 2 अनुपातें 2 दूनी 4, ये हमारा आया है W2 अनुपात W1 अनुपात W3। लेकिन हमें निकालना है W1 W2 W3, यानी पहले W1 को लिखना है तो W1 हमारा है 2 तो 2 लिखे अनुपात, फिर W2 को लिखना है, W2 है हमारा यहाँ पर देखिए 3 तो हम यहाँ पर 3 लिखे अनुपात, और W3 है हमारा 4 तो यहाँ 4 लिखे। यही हमारा राइट आंसर है। अब इसे मिटाकर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज मैं आपकी ये अनुपात वाली सारी टाइप्स समाप्त कर दूंगा, इसमें 2-3 टाइप और बनती हैं। जैसे अगली टाइप है हमारा a अनुपात b बराबर है 3 अनुपात 4, और फिर b अनुपात c है 4 अनुपात 7, b अनुपात c बराबर है 4 अनुपात 7, और हमसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी बटे सी, a प्लस बी प्लस सी
बटे सी, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें a प्लस ए भी चाहिए, b भी चाहिए, c भी चाहिए। तो सबसे पहले हम a अनुपात b अनुपात c निकाल लेते हैं, क्योंकि उसमें a का मान भी रहेगा b का और c का। तो यहाँ पर देखिए b यहाँ भी 4 है और b यहाँ भी 4 है, तो हमें कोई मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। a अनुपात b अनुपात c हम सिंपल निकाल लेंगे। यहाँ पर a का मान 3 है, b का मान दोनों जगह 4 है तो 4 ले लिए, और c का मान यहाँ पर 7 है तो 7 ले लिए। देखिए हमारा a b c तीनों आ गया। अब हमें निकालना क्या है, a प्लस b प्लस c। तो तीनों को एक बार जोड़ेंगे तो 7 3 10 4 14, तो 14 आया बटे सी का मान 7 है तो 7 लिखे, तो 7 दूनी 14, तो हमारा इसका राइट आंसर है 2। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसे मिटा लेते हैं पहले। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा a बराबर b का 4/5, a बराबर b का 4/5 और a बराबर b बराबर c का 5/2, b बराबर c का 5/2। हमें इसमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c, और हमें निकालना है a अनुपात c। ठीक है, देखिए यहाँ पर b का 4/5 है, तो का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर हम का की जगह पर कर देते हैं गुणा, और यहाँ पर भी का की जगह कर देते हैं गुणा, क्योंकि का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो अब देखिए इधर ये b गुणे में है ना, तो इधर आके ये बटे में हो जाएगा। तो इधर से यहाँ से हम b को हटाएंगे, तो b जब बराबर के इस पार आया तो बटे में हो गया। इसी तरह यहाँ से c इधर गुणे में है, इधर जब बराबर के इस पार आएगा तो बटे में हो जाएगा। जो गुणे में रहता है वो जब अपना ये बराबर वाला पार करता है तो वो भाग में चला जाता है। जैसे ये गुणे में था c, तो यहाँ आके भाग में यानी बटे में हो गया। तो अब देखिए a बटे b है 4/5, b बटे c है 5/2। तो जो बटे होता है वही अनुपात होता है, ये मैं आप लोगों को शुरू में बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान 4 है, b का मान 5 है, इसे हम चाहे a अनुपात b लिख दें और चाहे a बटे b लिख दें, ये रहेगा वही। यहाँ पर देखिए b बटे c मतलब b अनुपात c, 5/2 मतलब 5:2। तो b का मान यहाँ भी 5 है, b का मान यहाँ भी 5 है, तो हम सिंपली a अनुपात b अनुपात c जब निकालेंगे तो a का मान है 4, तो ये देखिए 4 अनुपात b का मान दोनों जगह 5 है तो 5 अनुपात c का मान यहाँ पर देखिए 2 है, तो ये 2, यानी 4:5:2 हमारा a अनुपात b अनुपात c निकल के आया है। और हमें a अनुपात c भी निकालना है, तो a है हमारा 4 तो 4 लिखे, और c है हमारा 2 तो ये 2 लिखे। लेकिन अभी ये कट रहा है तो इसे हम काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी a अनुपात c हमारा निकल के आ गया 2:1। ये हमारा आंसर है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और देखते हैं इस तरह का, फिर दूसरी टाइप इसी में देखेंगे। अगला हमारा x अनुपात y बराबर 12:5, x अनुपात y बराबर 12:5, और दिया है z अनुपात y बराबर 21:16, z अनुपात y बराबर 21:16, और हमें इसमें निकालना है x अनुपात z अनुपात y। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए y हमारा यहाँ भी है और y हमारा यहाँ भी है, यानी हम y को बीच में लिखेंगे ऐसे, x अनुपात y अनुपात z। x और z कहीं भी हों, लेकिन इसमें जो कॉमन रहेगा उसे हम बीच में लिखेंगे। तो x अनुपात y है हमारा 12:5, तो हम इसे 12:5 लिख लिए। और देखिए हमें यहाँ y और z लिखना है, यहाँ पर z और y है तो इसे हम उलट देंगे। देखिए z का मान है 21, तो z के नीचे हम 21 लिखेंगे, y का मान है 16 तो हमने y के नीचे 16 लिखा। आपको भी इसी तरह लिखना है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा अनुपात जब बनाएंगे तो 5 के आगे एक जगह खाली है, 5 पे भर दिए, 16 के आगे एक जगह खाली है, इसे हमने 16 से भर दिया। अब देखिए क्या ये संख्याएं किसी से कट रही हैं, तो ये किसी से नहीं कट रही हैं। जैसे ये 2 से कट जाएगा ये, फिर इसमें 2 से कोई नहीं कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, फिर इधर 3 से कोई नहीं कट, मतलब ये नहीं कटेंगी। जब नहीं कटती हैं तो हम सीधे गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो 12 × 72 की 2 हासिल आया 7, 12 एकम 12, 7 19, तो 192 ये आया। इसमें जब गुणा करेंगे तो 16×5 80, और ये 21×5 105,
तो 192 अनुपात 80 अनुपात 105 है हमारा एक्स वाई जेड। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा पूछा क्या है, एक्स जेड वाई, यानी पहले हम एक्स का लिखेंगे, एक्स का 192 तो 192 अनुपात, फिर हम जेड का लिखेंगे, जेड है 105 तो 105 अनुपात, फिर हम बाई का लिखेंगे, बाई है 80 तो ये हमने 80 लिखा। यही हमारा राइट आंसर है। चलिए अब इसे मिटा के अब हम इसी में अगली टाइप देखेंगे। इसकी आप लोगों की उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा ये वाली टाइप। अगली टाइप है हमारी, देख लेते हैं। मिल गया। देखिए 1/x अनुपातें 1/22 अनुपातें 1/z बराबर 2:3:5 2:3:5। हमें इसमें निकालना है x अनुपात y अनुपात z। ठीक है, हमें देखिए अब इसमें ये वाले बटे में हैं और हमें निकालना है x अनुपात y अनुपात z, यानी ये बटे में नहीं होना चाहिए, इनको हम ऊपर ले जाएंगे। देखिए जैसे ये 1/x है ना, तो इसको हम पलट दें अगर, तो ये हो जाएगा x/1 हो जाएगा ना, पलट देंगे तो। लेकिन किसी भी संख्या के बटे में 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, अनुपातें इसको भी पलटेंगे तो ये हो जाएगा बाई और इसको भी पलटेंगे तो ये हो जाएगा जेड, ये बराबर लगाए। लेकिन देखिए जब हम इस साइड वाले को पलटे हैं तो हमें इन्हें भी पलटना पड़ेगा। तो जैसे इनके बटे में कुछ नहीं है तो हम मानते हैं कि इनके बटे में एक होगा, मतलब किसी भी संख्या के बटे में अगर कुछ नहीं रहता तो हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब इनको हम पलटे तो x अनुपात y अनुपात z हो गया। जब इनको पलटेंगे तो ये 2/1 से 1/2 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा और ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम इन्हें सिंपल अनुपात में बनाना है हमें। तो सिंपल में बनाने के लिए देखिए जैसे यहाँ इसके बटे में 5 है, इसके बटे में 3 है, इसके बटे में 2 है, तो हमें इन्हें हटाना पड़ेगा। तो हम इन्हें कैसे हटाएंगे, तो हम किसी ऐसी संख्या से इनमें गुणा कर दें जो 5, 3 और 2 सभी से कटती हो। तो 5, 3 और 2 से कटने वाली संख्या इनका एलसीएम होती है। तो 5, 3 और 2 का एलसीएम हम लेंगे तो 5, 3 और 2 का एलसीएम होता है 30। ठीक है, 5, 3 और 2 का एलसीएम होता है 30। तो हम इन तीनों में 30 की गुणा कर देंगे। देखिए इसमें भी हमने 30 का गुणा किया, इसमें भी 30 का गुणा किया और इसमें भी 30 का गुणा किया। जब हमने इसमें 30 का गुणा कर दिया तो अब देखिए 2 से जब काटेंगे तो ये 15 बार कटेगा, यानी हमें 2 को बटे से हटाना था, हट गया ना। ठीक है, और इसे 3 से काटेंगे ये 10 बार कटेगा, इसे 5 से काटेंगे तो ये 6 बार कटेगा। अब देखिए हमारी बटे वाली सभी संख्याएं हट गई और हमारा ऊपर बचा है 15:10:6। तो यही हमारा आंसर है 15:10:6। तो जब भी इस तरह बटे में रहेगा तो आप लोग इसे निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसे मिटाकर अगला क्वेश्चन देखते हैं। A अनुपात B अनुपात C वाले में एक क्वेश्चन और आपको करा देता हूं। जैसे अभी तक मैं C तक गया हूं तो अगले में हम D तक वाला एक क्वेश्चन कराते हैं। जैसे हमारा A अनुपात B बराबर है 2:3। ठीक है, B अनुपात C बराबर है 4:5 और C अनुपात D बराबर है हमारा 6:7। देखिए ये अब D तक है। ठीक है, ये B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, फिर C यहाँ है, C यहाँ है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D और हमें निकालना है A अनुपात D। हमें इसमें 2 चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले हम जैसे यहाँ पर देखिए A और D का अनुपात निकालना है ना, A सबसे शुरू में है, D लास्ट में है और B यहाँ दोनों जगह है, फिर C दोनों जगह है। तो जब भी लगातार जैसे AB BC CD लगातार है ना, तो हमें A और D जब निकालना है यानी शुरू वाला और लास्ट वाला, तो हम सीधे इनकी गुणा करते जाएंगे। जैसे 2:3 है 2:3, फिर ये 4:5 है तो 4:5 और ये 6:7 है तो 6:7। इससे हमारा A और D का अनुपात निकल के आ जाएगा। जब भी ऐसे लगातार जैसे ए बी, फिर बी को पकड़ लिया अगला एक बढ़ गया बी सी, फिर सी को पकड़ के अगला बढ़ गया ए डी, तो हमें जब शुरू और लास्ट वाला निकालना होगा तो हम ऐसे ही तीनों को लिख लेंगे और उनकी गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए गुणा करने से पहले हम जो कट रहा है उसे काट लेंगे। जैसे कट रहा है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हम इसे काट लिए। अब कुछ नहीं कट रहा है तो गुणा कर देंगे। 2 चौको 8, 8 दूनी 16, तो 16:7:35। तो ए अनुपात डी हमारा निकल के आ गया 16:35।
तो अगर हमसे A अनुपात D बस पूछा रहेगा तो हम ये सिंपल मेथड लगा देंगे, शुरू वाला और लास्ट वाला जब पूछा है। लेकिन जब यहाँ पर देखिए A B C D सभी पूछा है तो हम फिर इसमें वही अपना मेथड लगाएंगे। A B C D लिख लिए। A अनुपात B है हमारा 2:3, 2:3 लिखे। फिर B अनुपात C है 4:5, तो B के नीचे B लिखेंगे 4 अनुपात और C के नीचे C 4:5। अब देखिए C अनुपात D है 6:7, तो ये लिख लिए 6:7 यानी C के नीचे C। अब देखिए 3 के सामने 2 जगह खाली हैं, ये C वाली और D वाली, तो हम इनको 3 से भर देंगे। यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। यहाँ पर देखिए 5 के सामने एक जगह खाली है, तो इसे हम 5 पे भर दिए। यहाँ देखिए 4 के सामने एक जगह खाली है, इसे हमने 4 से भर दिया। और यहाँ देखिए 6 के सामने 2 जगह खाली हैं, तो इन्हें हमने 6 से भर दिया। ठीक है, अब हमें सिर्फ गुणा करनी है, लेकिन गुणा करने से पहले हम देखेंगे कुछ कट रहा है तो उसे काटेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कट गया ना। अब कुछ नहीं कटेगा, तो अब हम इनकी गुणा कर देंगे। तो 4 दूनी 8 दूनी 16 अनुपातें 6 चौको 24 अनुपातें 6 पंचे 30 अनुपातें 7 पना 35। ये हमारा A B C D इसमें सब आया है, लेकिन इसमें हमारा A अनुपात D बस डायरेक्ट आया था। देखिए A 16 है, D 35 है, यहाँ भी AD 16 35 है। तो जब शुरू और लास्ट वाला निकालना रहेगा तो हम ये इतना लंबा मेथड नहीं लगाएंगे, हमें इससे जाना है, फास्ट आंसर लाना है। ठीक है, अब और क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा एक D तक छूट गया था तो इसे बता दिए हैं। अब उसी टाइप में जाते हैं जो अभी पहले बताए थे, उसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 1/A बराबर 1/A बराबर नहीं 1/A अनुपातें 1/B अनुपातें 1/C बराबर 6:2:3। ठीक है, ये हमारा दिया है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C, ये हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इन्हें पलट लेंगे, क्योंकि हमें A अनुपात B अनुपात C निकालना है। यहाँ पर A B C बटे में है, इनको हम जस्ट पलट देंगे तो ये A अनुपात B अनुपात C हो जाएगा। और जब हम इस तरफ को पलटेंगे तो हमें इन्हें भी पलटना पड़ेगा, और इन्हें जब हम पलटेंगे तो ये 1/6 अनुपातें 1/2 अनुपातें 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इन्हें सिंपल बनाने के लिए इस हर को हटाना पड़ेगा। जैसे 6, 2 और 3 इनको हमको बटे के नीचे हैं तो इनको हटाना पड़ेगा। इनको हटाने के लिए इन तीनों संख्याओं से कटने वाली संख्या जो कि इनका एलसीएम होगी उससे गुणा करने पड़ेगा। तो 3, 2 और 6 का एलसीएम होता है 6, तो हम तीनों में 6 की गुणा कर देंगे। ठीक है, अब 6 से गुणा करेंगे तो ये 6 से एक बार में कट गया 6 कम 6, ये 2 से 3 बार में कट गया 2 3 6, ये 3 से 2 बार में कट गया 3 दूनी 6। अब देखिए बटे वाली संख्याएं सभी कट चुकी है ना, ऊपर क्या बचा है 1:3:2, तो यही हमारा A अनुपात B अनुपात C है, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये हमारी दूसरी टाइप हो गई जिसमें ये बटे में था, तो अब ये दूसरी टाइप हो गई। अब हम अगली टाइप देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये टाइप ख़त्म हो गई। अब हमारी एक दूसरी टाइप आती है जिसमें है A/3 बराबर B/4 बराबर C/5 बराबर D/6। ठीक है, और हमें निकालना क्या है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे A के नीचे 3 है, B के नीचे 4 है, C के नीचे 5 है और D के नीचे 6 है, और ये सभी संख्याएं बराबर में हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ये एक अलग टाइप है, तो सभी के बीच में बराबर हो और बटे में एक एक संख्या दी हुई हो, तो जिसके बटे में जो है वही उसका आंसर होता है, वही उसका मतलब मान होता है। जैसे A के बटे में 3 है तो A का मान हो गया 3 अनुपात, B के बटे में 4 है तो B का मान हो गया 4 अनुपात, C के बटे में 5 है तो C का मान हो गया 5 अनुपात, D के बटे में 6 है तो D का मान हो गया 6। यानी ABCD हमारा निकल के आ गया 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए ये बटे वाले हो गए ना।
अब हम अगली टाइप पर चलेंगे। इसमें और बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एकदम सिंपल है। जब भी बराबर में रहेगा और इस तरह बटे में दिया रहेगा तो जिसके बटे में जो है वही उसका मान हो जाता है। अब हम इसी में अगली टाइप देखते हैं। अगली टाइप है जिसमें बटे में नहीं रहता, जैसे है 2a बराबर 3b बराबर 4c। हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, आप लोग देखिए यहाँ पर ये संख्याएं हैं तो बराबर में, लेकिन बटे में नहीं है। वहाँ पर क्या होता था, बटे में होता था। तो जो बटे में रहता है उसी को हम उसका मान लिखते हैं। तो यहाँ पर बटे में नहीं है तो इनको हम बटे में लाएंगे। कैसे लाएंगे, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है। 4 3 और 2 हमें अगर यहाँ से हट जाएं तो हमारा काम बन जाएगा। मतलब इनको हटाने के लिए इनसे कटने वाली संख्या ढूंढेंगे। इनसे कटने वाली संख्या होगी इनका एलसीएम। तो 4 3 और 2 का एलसीएम होता है 12। तो हम इन सभी में 12 से भाग दे देंगे। ठीक है, एक स्टेप हुआ, सभी में हमने 12 से भाग दे दिया। अब देखिए ये 2 कट गया, 2 छक्का 12, 3 कट गया, 3 चौक 12, 4 कट गया, 4 तिहाई 12। अब ये कितना बचा, ये बचा है a/6 बराबर b/4 बराबर c/3। अब देखिए ये हमारा पिछला वाला क्वेश्चन हो गया ना, a के नीचे 6 है, b के नीचे 4 है, c के नीचे 3 है। तो यही इसके मान हो जाएंगे, यानी a अनुपात b अनुपात c हो जाएगा हमारा 6:4:3। ठीक है, अब इसी में हम और एक क्वेश्चन इसी तरह का देख लेते हैं। इसको मिटा लेते हैं। आप लोग एक कमेंट जरूर करिएगा जिससे हमें ये पता चले कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। हमें निकालना है a प्लस b प्लस c बटे a प्लस b प्लस c बटे c, ये हमें निकालना है। तो देखिए a के बटे में 3 है और ये सभी संख्याएं बराबर में हैं। तो a का मान हो गया 3, b का मान हो गया 4, c का मान हो गया 7। तो हम इन्हें सिंपल इसमें रख देंगे। तो a का मान है 3 तो 3 प्लस b का मान है 4 तो 4 प्लस c का मान है 7 तो 7 बटे c का मान है 7 तो ये 7 लिखे। हम इन्हें जोड़ेंगे तो 7 3 10 4 14 बटे 7, यानी 7 दूनी 14। इसका हमारा राइट आंसर आ गया 2। अब इसको मिटा के और क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन है, ये मिला a अनुपात b बराबर 2/9 अनुपातें 1/3। ये हमारी अगली टाइप है। देखिए इसमें ये दोनों संख्याएं बटे में है। ठीक है, और है हमारा b अनुपात c बराबर है 2/7 अनुपातें 5/14। देखिए ये दोनों संख्याएं बटे में हैं और ये दोनों बटे में हैं। हमें इन्हें बटे से हटाना पड़ेगा। a अनुपात b को सिंपल बनाएंगे। तो सिंपल बनाने के लिए देखिए ये जैसे दो संख्याएं हैं, इनकी हम तिरछा गुणा कर देंगे। 2 की 3 से गुणा करेंगे, 9 की 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो जब 2 की 3 से गुणा करेंगे तो 2 तिहाई हो जाएगा 6 अनुपात 9 की 1 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9। अब इन्हें हम काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, यानी 2:3 इसका निकल के आंसर आया। इसको देखते हैं तो इसमें भी तिरछा गुणा करेंगे। 2 की 14 से करेंगे तो 14 दूनी होता है 28 अनुपातें 7 की 5 से गुणा करेंगे तो 7 पंचे 35। अब इसमें हम काट लेंगे इसे तो 7 चौक 28, 7 गुना 35। देखिए अब ये भी सिंपल हो गया, ये भी सिंपल हो गया। हमें इसमें निकालना था a अनुपात b अनुपात c। तो अब हम इसे अपने पुराने मेथड से निकाल लेंगे। ये भी सिंपल हो गया, ये भी सिंपल। पहले आपको सिंपल बनाना है। अब a अनुपात b अनुपात c निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे a अनुपात b है 2:3 लिख लिए, b अनुपात c है 4:5 तो 4:5 लिख लिए। अब देखिए सी, ये 3 के सामने एक जगह खाली है, इसको हमने 3 से भर दिया। और ये देखिए 4 के सामने एक जगह खाली है, 4 से भर दिया। अब इनकी गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। यही हमारा इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब इसे मिटाते हैं और एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं।
जैसे देखते हैं A/B/C बराबर 1/4/1/5/1/2। ठीक है, देखिए। और हमें यहाँ पर A/B/C को सिर्फ सिंपल करना है। जैसे ये बटे में है तो इनको हमें हटाना है। तो 4, 5 और 2 बटे में है, इनको हटाने के लिए इनका एलसीएम लेंगे। तो 4, 5 और 2 का एलसीएम होता है 20। तो हम इन तीनों में 20 से कर देंगे गुणा कर दिए। अब देखिए कट जाएगा, 4 पंचे 20, 5 चौक 20, 2 दाहम 20। तो हमारा A/B/C निकल के आ गया 5:4:10। ये पहले बटे में था, बटे में हटाने के लिए इनसे कटने वाली संख्या यानी कि इनके एलसीएम से हमने गुणा किया, तो हमारा ये सिंपल अनुपात निकल के आ गया। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इसी तरह हमारा आज का देखते हैं एक और टाइप और बची है कि नहीं। लगता है सभी टाइप शायद ख़त्म हो गई हैं। 1% वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। A का 15% बराबर B का 20%। A का 15% बराबर B का 20%। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें निकालना है इसमें A/B, ये हमें फाइंड करना है। देखिए ये है A का 15% बराबर B का 20%। प्रतिशत इधर भी है, प्रतिशत इधर भी है, दोनों बराबर के इस पार और इस पार हैं, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। ठीक है, प्रतिशत इधर भी था, प्रतिशत इधर भी था, तो दोनों प्रतिशत आपस में कट गए। और हम जब इन्हें काटेंगे तो काट लेते हैं। 5 तिहाई 15, 5 चौक 20। और ये का मतलब होता है गुणा। तो हम जब ए और 3 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3A, ये बराबर है। का मतलब होता है गुणा, तो जब 4 और B की गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4B। अब देखिए यहाँ पर हमें A/B निकालना था, तो A के सामने है 4। देखिए A के सामने है 4, तो A का मान हो जाएगा 4:। B के सामने है 3, तो B का मान हो जाएगा 3, यानी A/B है हमारा 4:3। अब आप लोग देखिए यहाँ पर मैं सामने सामने का बताया हूँ, ऐसा क्यों किया हूँ, क्योंकि देखिए ये A है और इधर ये B 4 के गुणे में है, तो जब ये बराबर के इस पार आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो ये A/B हुआ। और ये वाला बराबर 4 इधर पहले से था और 3 जो है A के गुणे में था, तो 3 को जब इधर से इधर लाएंगे तो ये गुणे में था तो बटे में हो गया। अब देखिए A/B का मतलब A/B होता है, 4/3 का मतलब 4:3 होता है, तो A का मान हुआ 4, B का 3, यानी A/B बराबर है 4:3। ये आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो आपको ये एक स्टेप ना करके यहीं पर डायरेक्ट से समझना है कि A के सामने है 4, तो A का मान हो गया 4, B के सामने है 3, तो B का मान हो गया 3। ठीक है, और एक आध क्वेश्चन देखते हैं अभी, फिर आज की क्लास ख़त्म करेंगे। A/B/C 4, 7, 11 BCD, AB है, BC है, CD है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। A/B/C है 2:3:4। A/B/C है 2:3:4। हमें निकालना है A/B/B/C/C/A। हमें ये निकालना है और ये दिया है। A का मान 2 है, B का मान 3 है, C का मान 4 है। हम इन्हें सिंपल इसमें रख देंगे। A का मान 2 है, 2, B का मान 3 है, तो A/B है तो 2/3 हो गया अनुपात। अब B/C करना है, B का मान 3 है, C का 4 है, तो ये हो जाएगा 3/4 अनुपात। अब हमें C/A करना है, C का मान है 4, तो 4 किए, A का मान है 2, तो बटे में 2। ठीक है, अब देखिए हम इन्हें सिंपल कैसे बनाएंगे। सिंपल बनाने के लिए 4, 2 और 3 ये बटे में है, इनको हटाना पड़ेगा। और इनको हटाने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे और इनके एलसीएम से हम ऊपर गुणा कर देंगे। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम होता है 12, तो इन तीनों में हम 12 की गुणा कर देंगे। अब 12 की गुणा कर दिए। अब देखिए ये 3 यहाँ से हट गया, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, 2 छक्का 12। ठीक है, ये हट गए। अब यहाँ पर कितना बचा, 2 चौको 8 अनुपात 3 त्रिकाई 9 अनुपात 4 छंग 24। तो यही हमारा A/B अनुपात B/C अनुपात C/A का राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
तो आप लोग एक कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद। कल हम लोग प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती पढ़ेंगे और इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।